दोस्तों अब मैं आपको वो अपडेट देने जा रहा हूं जो निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट है और जिस पे देखिए अपडेट आएगा तो हो सकता है एक स्टॉक 1 से लेकर 3% तक डाउन जाए, 1 से लेकर 3% तक। और आपको पता है अगर ऐसा होता है तो रिसेंट में अभी देखिएगा यूएस की आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए थे और उनके स्टॉक जो डूबे हैं वो 10 से 20% डूबे हैं। तो यूएस जो आईटी हब है, अगर वहां पे देखिएगा आईटी कंपनीज अपने प्रॉफिट को, अपने बिटा को, अपने नेट प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को, वॉल्यूम को, ऑर्डर्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो अमेरिका के साथ साथ इंडिया के लिए भी बुरी खबर है। और इंडिया की आईटी कंपनी जो रिसोर्स करती हैं, आउटसोर्स करती हैं अपने मैन पावर को इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, उनको देखिएगा कितने ऑर्डर मिल पाएंगे या कितना बिटा उनका रहने वाला है, सारे प्रीव्यू रिजल्ट के साथ बताने वाला हूँ, डेट के डिटेल के साथ। 2 दिन में रिजल्ट आने वाले हैं। निफ्टी पे असर पड़ने वाला है कम से कम देखिएगा 11% पर, 11% पे असर पड़ेगा निफ्टी के वेटेज पे। 11% का असर कैसे पड़ेगा बताते हैं। पहले आ जाते हैं बीएससी की साइट पर, रिजल्ट कौन से आने वाले हैं। तो बीएससी की साइट पे जैसे आप आते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटी कंपनीज, आईटी कंपनी जो कंपनी होती हैं वो देखिएगा सेकंड नंबर पे निफ्टी में वेटे रखती हैं। फर्स्ट नंबर पे रखता है निफ्टी बैंक, सेकंड सेक्टर होता है आईटी कंपनीज। और टॉप 5 में कि देखिएगा कितनी आईटी कंपनी है ये बताना चाहिए आपको। तो टीसीएस है और आपकी इन्फोसिस है। इन दोनों का रिजल्ट मिला के अगर वेटेज बताएंगे तो 6% के ऊपर है, मतलब सॉरी 10% के ऊपर है, मतलब 10% प्लस में है। मतलब एक का 4+ है और एक का 6+ है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का मिला के 10% के आसपास है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब इनमें से किसी भी एक कंपनी का रिजल्ट आता है, हालांकि या तो 2-3 कंपनियों का रहा है, उनका भी अपना अलग वेटेज है 2-2% का, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है जब इन आईटी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, दोनों में से एक का भी आ जाता है तो जैसा एक का आता है खराब आया तो फिर मान लिया जाता है कि दूसरे का भी खराब आएगा। इट्स लाइक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो मान लिया जाता है सारे बैंकों के रिजल्ट खराब आएंगे, चाहे आईसीआईसी हो, इंडसइंड हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिएगा मार्केट तुरंत एब्जॉर्ब करता है, तुरंत प्राइसिंग करता है और रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं, ये आप देखने को मिल पा रहे होंगे। और टीसीएस के जो रिजल्ट आने वाले हैं 9 जुलाई को आने वाले हैं। 9 जुलाई में कितना टाइम बचा है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन इनके कल से पोल्स भी आने लगेंगे कि इनके रिजल्ट आ कैसे रहे, जिससे आईटी स्टॉक्स पे बहुत असर पड़ेगा। और रिजल्ट आने के बाद जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब उसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो असर होगा ये प्रीव्यू आने के बाद, रिजल्ट से पहले जो एक्सपेक्टेड प्रीव्यू रिजल्ट आते हैं वो आने तक देखिएगा काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो इसके बाद एचसीएल टेक के रिजल्ट भी 13 जुलाई को आने, मतलब आईटी कंपनीज के तो रिजल्ट आने ही आने। तो टीसीएस के जैसे रिजल्ट आते हैं वैसे इन्फोसिस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब इन्फोसिस कौन है? इन्फोसिस का वेटेज 6% का है। अगर टीसीएस के रिजल्ट म्यूटेड आए, न्यूट्रल आए, तो इसका मतलब है स्टॉक गिरेगा। तो इन्फोसिस भी अपने आप गिरेगा, क्योंकि इन्फोसिस में भी सेम कैटेगरी देखने को मिलती है, सेम क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों टॉप कंपनीज है, कभी कोई 1 नंबर पे रहती है, कभी कोई 1 नंबर पे रहती है, इस तरीके की कंपनीज है। तो वो चीज़ इंपैक्ट करने वाली है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे तो इनका वेटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। वेटेज आप देख लो कि केवल देखिएगा इन्फोसिस का कितना है, 5.5 के ऊपर है, और टीसीएस का देखिएगा 4% के आसपास है। तो आप ये खुद समझ लो कि अगर एक आईटी स्टॉक्स जो एक माइलस्टोन कंपनी है, अगर आप देखेंगे एक माइलस्टोन कंपनी है निफ्टी 50 की, अगर उसके रिजल्ट खराब आते हैं तो अपने आप से देखिएगा पूरे आईटी सेक्टर पे दबाव बना रहेगा कम से कम 20 जुलाई तक, 25 जुलाई तक। अब आप समझ लो, तो उससे देखिएगा मार्केट पे असर तो पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं और प्रीव्यू कल से आने शुरू हो जाएंगे 7 तारीख से। तो वो चीज़ इम्पैक्ट करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट के कुछ प्रीव्यू आपको बता भी देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है कि जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है, जो कांस्टेंट है, वो मॉडेस्ट रहेगा, मतलब एक एवरेज रहेगा। और उसका देखिएगा एवरेज कितना है, ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू कितना है, 1.5 से 1.2 2.2 के बीच में, मतलब ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतनी कम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए कितनी कम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। और आप देख सकते हैं इसके बाद देखा जाता है कि कैसे ऑर्डर मिलेंगे, कितने हैवी ऑर्डर मिलेंगे, उनका भी अपना एक रोल है, मतलब उनका एक अलग इम्पैक्ट है कि वो कैसा रहेगा, वो पर्टिकुलर मामला कैसा रहेगा। तो वो चीज़ देखिएगा बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो इसके लिए टोटली प्रिपेयर्ड रहना, आपको टोटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ पे ये रिज़ल्ट
का प्रीव्यू आया और देन आफ्टर दैट मार्केट रिएक्शन देने होगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट.